सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं। आप सभी को सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा मिठास से भरा रहे, गुड़ तिल की तरह, और आप जीवन जैसे पतंग की ऊंचाइयां छूती जाती है वैसे आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयां छूते जाएं। भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम के लिए आप थोड़ा सीरियस होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, टाइम रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा रील्स वगैरह मोबाइल्स वगैरह से दूर रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, आप इंजॉय करना, लेकिन अब आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। क्यों? आपको पता है 1 से 1.5 महीने की बात रह गई है, मेहनत करनी है। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने मिलेंगे बहुत रेस्ट करने के लिए। 3 से 4 मंथ आपको है रेस्ट करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो केवल 1.5 महीने की बात है, आप जी जान लगा दो। 6 घंटे सो, बाकी आप एक्स्ट्रा का जो फालतू के दोस्त के साथ घूमना, इधर जाना उधर जाना, वो सब बंद कर दो। 1.5 महीने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। ये आपकी लास्ट टाइम की मेहनत आपको आपके रिजल्ट में एक रंग लगा देगी, चार चांद लगा देगी। तो समझ में आया? सभी लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेते हैं। और मैंने एक धमाकेदार सेशन की कल शुरुआत कर दी थी, उसी का सेकंड पार्ट आज आपके बीच में लेकर आए हैं। इस सेशन में हम लोग करने वाले क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बच्चों को डरा रहे हैं उन्हें हम लोग क्या करने वाले हैं, उनका ऑपरेशन करने वाले हैं, उन्हें खल्लास करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, जब रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, तो रिएक्शंस में क्या होता है, एक तो नाम, उनकी रिएक्शंस को याद करना, फिर उनके अंदर फॉर्मूले याद करना, फिर फॉर्मूले की भी संरचना याद करना, बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या लाए, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वर्गीकृत कर लेते हैं, टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ लेते हैं, सेपरेट कर करके पढ़ लेते हैं। फॉर्मूले अलग से पढ़ ले रहे हैं, फिर संरचनाएं पढ़ लेंगे, फिर इनका क्या कर लेंगे, रिएक्शंस पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब हलवा लगने लगी पता ही नहीं चलेगा। तो हमने जो कल स्टार्टिंग की थी उसी के आगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने 2 आपको यौगिक पढ़ा दिए थे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एल्केन RX, हेलो एल्केन RX। फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, RX। हेलो एरीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ARX। ये 2 कल पढ़ा दिए थे। आज उसी के आगे हम लोग तीसरा यौगिक पढ़ने वाले हैं। क्या है नाम, देख लेते हैं। क्या है, एल्कोहल। क्या नाम है, एल्कोहल। जो हमारा तीसरा कंपाउंड है, जो तीसरा जिसका हमें फॉर्मूला याद करना है, वो हमारा क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल को शुद्ध भाषा में अगर आप कहना चाहें, आपकी भाषा में कहना चाहें, तो शराब बोल सकते हैं आप। ये क्या है, शराब है। ठीक है, एल्कोहल मतलब शराब। ठीक है, अब आप अगर आपसे कोई पूछ ले एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है, सर एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है, आप जरा बता दो, तो कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं। क्या, पहले सूत्र जान लेते हैं, फिर आपको बनाना भी सिखा देंगे। एल्कोहल की परिभाषा या किसी की भी परिभाषा पूछ ले, आप बता लें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लो। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। क्या होता है, ROH। R क्या है यहाँ पे, कल बता चुके हैं, एल्किल समूह। और एल्किल, एल्क शब्द किसके लिए यूज हुआ है, कार्बन समूह के लिए। तो R क्या है, एल्किल समूह, और OH लगा होना चाहिए, यानी कि किसी कार्बन समूह में OH लग जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। किसी कार्बन समूह में OH अगर जुड़ जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। याद रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, याद हो रहा है ना। एल्कोहल अगर पी ली, धोखे से भी अगर पी ली तो घर वाले मारेंगे, और एल्कोहल को पढ़ा नहीं तो मैं मारूंगा। ठीक है, धोखे से पी गए, घर वाले मारेंगे, और नहीं पढ़े तो हम मारेंगे। तो क्या करना है, पढ़ना है, पीना नहीं है, पढ़ना है, पीना नहीं है एल्कोहल को। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एल्कोहल शराब, मतलब R में एल्किल समूह में OH जुड़ा हो तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या हो गया, ROH। क्या हो गया फॉर्मूला, ROH। अब अगर आपसे कोई पूछे एल्कोहल की परिभाषा क्या है, तो क्या बोलेंगे, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH जुड़ा हो, एल्कोहल कहलाएगा। समझ में आ गया, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH जुड़ा हो, एल्कोहल कहलाएगा। आसान हो गई सर। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई बात नहीं, फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्रियात्मक समूह बोलते हैं। मतलब अब डेफिनेशन सुन लो, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक रूप के
क्रियात्मक रूप में OH जुड़ा हो, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक रूप में OH जुड़ा हो। ठीक है, समझ में आ गई, याद हो जाएगी। ऐसा यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में OH जुड़ा हो, क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह के रूप में OH जुड़ा हो, क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। आगे आ जाओ, परिभाषा भी लिख देंगे ना, कोई तरह। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छा रुको अभी एक मिनट, पहले आपको इसका लिखना और एग्जांपल बता दें। लिखते कैसे हैं? अगर आपसे कहते हैं एक एल्कोहल बनाओ, बना लेंगे आप? नहीं बना पाएंगे ना, तो बना लो। ROH है, मैंने कल क्या बताया था? R की जगह पे क्या लगाना? CH3 लगा दो सर, CH3 और बाद में क्या जोड़ देना? OH। भाई OH तो फॉर्मूला में था, वो लगा दिया। R की जगह पे CH3 लगा दिया, बन गया हमारा फॉर्मूला, बन गया CH3OH। ये क्या है? एक एल्कोहल है। एक और बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। कल मैंने क्या बताया था? CH3CH2OH। ये भी हमारा क्या है? एल्कोहल है। हमने देखा क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा क्या लगा? क्रियात्मक समूह के रूप में अगर OH लगा हुआ एल्कोहल है, यहाँ OH लगा हुआ एल्कोहल है, OH लगा हुआ एल्कोहल है, यानी कि ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं। अब आप भी लिख लेंगे ना, समझ में आ गया ना? ऐसे आप लिख लेंगे, ये भी अल्कोहल का उदाहरण हो गया, ये भी अल्कोहल का उदाहरण हो गया, और आप भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको कहीं कहीं ये नाम चेंज होके भी मिलेगा, क्या? गिरनार करके लिखा हुआ मिलेगा, क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप याद रखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, कहीं नहीं आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना फिर भी वो भी। ठीक है, गिरनार करके लिखा होगा। ठीक है, वैसे राइट ही आपका ये पहला ही वाला है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या गिरनार अभिकर्मक, दोनों किसी भी नाम से आ जाए आप समझ जाना कि इसी की बात कर रहे हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RMGX। क्या बताया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है? RMGX। RMGX कैसे याद होगा? कैसे याद रखेंगे? देखो तो सुनो, यहां पे क्या समझ में आ रहा है? आप ट्रिक बता रहे हैं, सुनना ट्रिक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ग्रिग्नार्ड RMGX, रजत, आपके जो रजत सर है ना, रजत सर ने मांगा, कुछ ना मिला। रजत सर ने मांगा, कुछ ना मिला। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, रजत सर ने कुछ मांगा, ना मिला। रजत सर ने मांगा, ना मिला। रजत सर ने मांगा, कुछ ना मिला। याद हो गया? याद हो गया। और इससे कैसे जोड़ेंगे? इससे भी जोड़ोगे, कैसे? ग्रिग्नार्ड, ऐसे समझ लो, गिर के सर ने नाक रगड़ के मांगा और कुछ ना मिला। रजत सर ने गिर कर नाक रगड़ कर मांगा, कुछ ना मिला। समझ में आया? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। भूल जाओ तो कैसे याद रखोगे? सर ने गिर कर नाक रगड़ी थी रजत सर को, फिर भी कुछ ना मिला, मांगने पर कुछ ना मिला। गिर कर नाक रगड़ कर रजत सर ने मांगा, फिर भी कुछ ना मिला। समझ में आ गया? याद हो जाएगा। RMGX याद है कि धमाकेदार है, कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पर। अब तो सुनो, अब इसमें कुछ और भी बातें जो हमें सीख लेनी है। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, एक एल्किल समूह Mg के साथ बॉन्ड बना रहा है, एल्किल समूह Mg के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये Mg के हेलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछे जब ये रिएक्शन करेगा, जब ये रिएक्ट करेगा, जब रिएक्शन में जब अप्लाई होगा तो कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा? कौन सा बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा? अब हमें पता सबसे पहले वो बॉन्ड टूटेगा जो कमजोर बंध होगा, वो बंध सबसे पहले टूटेगा जो बंध सबसे कमजोर होगा। इन दोनों के बीच वाला बंध कमजोर है या इन दोनों के बीच वाला बंध कमजोर है, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कौन कौन सा बंध है। R एल्किल समूह और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा समूह, कौन सा वो हमारा बंध बना हुआ है, Mg और हेलोजन के बीच में कौन सा बंध बना हुआ है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अगर जैसे ही हमें पता चलेगा फिर हम पहचान लेंगे कौन सा बल कमजोर होता है, कौन सा मजबूत होता है। हम लोग 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो
आप देखो एल्किल समूह R और Mg के बीच में जो बंध बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध। और Mg और X के बीच में जो बंध बना हुआ है उसे क्या बोलेंगे, आयनिक बंध। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें समझ आ गया ये इस पर आंशिक तरीके से प्लस होगा, ये आंशिक माइनस होगा, यहाँ आंशिक माइनस। मतलब क्या होगा, Mg और X के बीच में, Mg और X के बीच में कौन सा बंध है, आयनिक बंध। Mg और X के बीच में कौन सा बंध है, आयनिक बंध। Mg और X के बीच में कौन सा बंध है, आयनिक बंध। एल्किल समूह और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा बंध है, एल्किल समूह और मैग्नीशियम के बीच में सहसंयोजी बंध। अब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कौन सा बंध कमजोर होता है, सहसंयोजी बंध कमजोर होता है। सहसंयोजी बंध क्या होता है, कमजोर होता है। किससे, किसकी अपेक्षा, आयनिक बंध की अपेक्षा। अगर हम आपसे पूछे ये वाला बंध मजबूत है या ये वाला, तो आप कहोगे आयनिक बंध मजबूत है। किससे, सहसंयोजी बंध से। इन दोनों में से कौन सा बंध सबसे कमजोर है, तो सहसंयोजी बंध। किससे, आयनिक बंध। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि सहसंयोजी बंध पहले टूटेगा। अगर ये रिएक्ट करेगा, रिएक्शन अगर करेगा और इसे बॉन्ड तोड़ने की जरूरत पड़ी तो पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा वाला, ये R और Mg के बीच वाला, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, 11th में आए हैं, वो ये इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कैसे याद करेंगे, सर हमने तो पढ़ाई नहीं था 11th में, हमने तो ऐसे टाइम पास कर लिया। हम कैसे याद रखेंगे सर, सहसंयोजी बंध मजबूत होता है, ये आयनिक बंध होता है। कोई बात नहीं, आपको अभी बता दे, अभी मेरी अपलोड होने वाली वीडियो, मेरी वीडियो आने वाली है 11th क्लास की, वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है 11th क्लास की। लेकिन अभी आपको हम लॉजिक बता दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, आप ट्रिक से याद रखेंगे। सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध। आयनिक बंध बनता है सब प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस से। आयनिक बंध किससे बनता है, प्लस और माइनस से। आयनिक बंध कब से बनता है, प्लस और माइनस से। मतलब एक लड़का मान लो, एक लड़की मान लो, ये लड़का ये लड़की, मतलब ये शादीशुदा, इनकी शादी हो चुकी है, ये बॉन्ड मजबूत हो चुका है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो बना हुआ है, बॉन्ड वो मजबूत हो चुका है, प्लस और माइनस। यानी कि कपल है, दोनों शादीशुदा है, मतलब ये बॉन्ड बीच में लोगों का मजबूत हो चुका है, आसानी से नहीं टूटने वाला है। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध ये कैसा है, सहसंयोजी मतलब ये दोस्ती वाला बॉन्ड है, ये दोस्ती वाला बॉन्ड है, ये दोस्ती की बॉन्ड है। मतलब दो दोस्त आपस में जुड़े हुए, लेकिन अगर इनमें से किसी एक की शादी हो गई तो एक तो चला जाएगा। जैसे ही एक जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक के जाने से क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। लेकिन यहाँ बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये कपल है शादीशुदा, जहां भी जाएंगे वहां संग में ही जाएंगे। लेकिन ये एक के जाने से ये बॉन्ड टूट जाएगा। सहसंयोजी मतलब दोस्ती से, दोस्ती द्वारा किया गया बॉन्ड क्या होगा, सहसंयोजी। मतलब ये टूट सकता है। कभी किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो दूसरा चला जाएगा, है ना, तो ये बहुत जल्दी टूट सकता है। कोई तीसरा आएगा, इन दोनों को तोड़ सकता है, सहसंयोजी। लेकिन इन्हें तोड़ना मुश्किल है। ये शादीशुदा हो चुका है, इनके अंदर एक बंधन बन चुका है। ठीक है, ये कपल हो चुके हैं, मतलब ये नहीं टूटेंगे आसानी से, सहसंयोजी टूट जाएंगे। तो अब समझ में आया, R और Mg के बीच में, R और Mg के बीच में सहसंयोजी बंध है, मतलब दोस्ती वाला बंध है। दोस्ती वाला बंध जल्दी टूटेगा, दोस्ती वाला बॉन्ड जल्दी टूटेगा। कोई अच्छा दोस्त मिल गया, पैसे वाला मिल गया या पढ़ाई में अच्छा वाला मिल गया कोई भी, तो क्या करेगा, जो है ना, एक दोस्त चला जाएगा, क्या कहेगा यार उसके पास बहुत पैसा है, आए दिन पेटी, आए दिन पिज्जा, आए दिन चाउमीन, सब कुछ खाने को मिलेगा, यार उससे दोस्ती कर लेते, इसे छोड़ देते हैं, ये कुछ खिलाते ही नहीं है हमें कुछ, है ना। तो R और Mg के बीच में अगर आपसे कोई पूछे तो सहसंयोजी बंध है। Mg और X के बीच में आयनिक बंध है। किसके बीच वाला बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, R Mg के पर। क्यों टूटेगा, क्योंकि ये सहसंयोजी बंध है, कमजोर बंध है, आसानी से टूट जाएगा। समझ में आ गई पूरी कहानी, आगे बढ़े, चले आगे। मजा आ गया तो कमेंट कर देना। अभी बता, तीसरा हमारा कंपाउंड क्या है, तीसरा कंपाउंड है लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये सब अभी काम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां मैं आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, यहाँ वहां मैं कोई नहीं एक्सप्लेन करना, हम बस आपको रिएक्शन बताएंगे, ये रिएक्शन इससे करा, इससे करा, ये हो गया। समझ में आ रहा है, इसलिए आपको पढ़ा देना पहले, आपको आपके माइंड में पहले डाल देना। तो हमारा क्या है, लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक क्या है, लुका छुपी खेलना है, लुका छुपी जैसा आप नहीं खेलते हो। HCl प्लस निर्जलीय ZnCl2, मतलब दो लोगों की दोस्ती, मतलब मोटू और पतलू की जोड़ी देखी है ना, मोटू पतलू की जोड़ी है, वैसे ये भी दो लोगों की जोड़ी है। लुकास अभिकर्मक
लुकास अभिकर्मक, दो रो की जोड़ी, लुकास अभिकर्मक दो की जोड़ी, किसकी? HCl प्लस निर्जली ZnCl2, HCl प्लस निर्जली ZnCl2। तुरंत के तुरंत याद करो, ध्यान रखो, याद रखते हुए चलो। क्या बोला मैंने? लुकास अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RmGH, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RmGH, लुकास अभिकर्मक HCl प्लस निर्जली ZnCl2। सर आप तो तुरंत पढ़ा रहे, तुरंत याद होते जा रहे हैं, हो गई, क्योंकि आप पूरा ध्यान इधर रखे हुए हैं ना, हम आपका ध्यान कहीं जाने ही नहीं दे रहे हैं। किधर देख रहे हो आप? इधर ही तो देख रहे हो, मेरे पे ध्यान दे रहे हो। सर कौन सी एक्टिंग कर रहे हैं? बंदर बन के दिखा रहे हैं, बिल्ली बन के दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, मजा लो इधर। समझ में आ गया? लुकास अभिकर्मक दो की दोस्ती, किसकी? मोटू पतलू की दोस्ती नहीं सर, HCl प्लस निर्जली ZnCl2 की जोड़ी को क्या बोलते हैं? लुकास अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RmGH, याद हो गया? आ जाओ तीसरा देख लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2, SOCl2 याद कर लेना, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 क्या हो गया? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा क्या है? फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड। अब हमें पता है फास्फोरस को P लिखते हैं, फास्फोरस को P लिखते हैं, 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं। फास्फोरस को P लिखते हैं, क्लोराइड के लिए क्लोरीन लिखते हैं। टेट्रा मतलब 3, टेट्रा मतलब 3, टेट्रा मतलब 3, मतलब यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3, तो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, संख्या आगे लिखते हैं, इसलिए फास्फोरस टेट्राक्लोराइड PCl3, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, फास्फोरस टेट्राक्लोराइड PCl3, 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 PCl3 क्या है? फास्फोरस टेट्रा मतलब 3, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, याद हो गया? नेक्स्ट हमारा क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऊपर जैसे फास्फोरस P लगा दिया, क्लोराइड के लिए क्लोरीन लगा दिया, पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब 5, याद है ना? पेंटा हेक्सा सब याद है ना? टेट्रा, तो देखो फास्फोरस के लिए P लगाया, पेंटा के लिए 5 लगाया, क्या? क्लोराइड मतलब क्लोरीन, PCl5, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, याद हो गए? तुरंत हो गए। थायोनिल क्लोराइड SOCl2, SOCl2 याद हो गए ना? तीनों याद हो गए, झक्कास याद हो गए, मस्त मक्खन लग रही है वीडियो। आ जाओ आगे चलते हैं। साइनाइड, साइनाइड एक होता है आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, CN जब CN लिखा मिल जाए साइनाइड, CN लिखा मिल जाए साइनाइड, CN लिखा मिल जाए साइनाइड, लेकिन NC लिखा मिल जाए, ये बदल जाए NC हो जाए तो आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है? CN साइनाइड, CN साइनाइड, CN साइनाइड, लेकिन ये जब बदल जाए तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया? साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड, CN NC याद हो जाएगा, साइनाइड CN, साइनाइड CN, आइसोसाइनाइड NC, आइसोसाइनाइड NC। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन जानते हैं लोग, पढ़ के आ रहे हैं। एल्कीन, एल्कीन एल्काइन होता है, एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड। तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड की बात हो रही है। अब एल्कीन जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, एल्कीन जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, एल्कीन जो होती है 2 प्रकार की होती है। कौन सी? सममित एल्कीन, असममित एल्कीन, सममित एल्कीन, असममित एल्कीन। समझ में आ रहा? सममित एल्कीन, असममित एल्कीन। सममित और असममित का पहले मतलब समझ लो, तब बता रहे हैं। सममित और असममित का मतलब समझ लो। अच्छा, सब लोग खाना खाते होंगे, मम्मी के हाथ की रोटियां तो खाई होंगी। मम्मी के हाथ की रोटियां कैसी होती हैं? बिल्कुल गोल गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। और आपकी रोटी, आप कैसी रोटी बनाते हैं? भारत का नक्शा है, पाकिस्तान का नक्शा है? आधा पाकिस्तान का नक्शा, आधा भारत का नक्शा, आधा आपका शकल का नक्शा है। ऐसी तो होता कुछ, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ ज्यादा, ऐसी तो होती रोटी आपकी है। चलो दोनों की रोटी बना देते हैं। ये मम्मी की रोटी है, कुछ गोल है थोड़ी सी, और
ये आपकी रोटी आपके द्वारा बनाई हुई है, भारत के नक्शे जैसी है। देखो क्या हुआ, अब मम्मी की रोटी को जब आधे आधा करोगे, मम्मी की रोटी को जब आधा आधा करते हो तो क्या होता है, जब मम्मी की जो गोल रोटी होती है, मम्मी की जो गोल रोटी होती है, अगर उसका आधा आधा करोगे तो आधा पार्ट जो इधर का है वैसे सेम पार्ट उधर का भी दिखाई देता है। मतलब दोनों तरफ के हिस्से बराबर दिखाई देते हैं। दोनों तरफ के हिस्से कैसे होते हैं, बराबर दिखाई देते हैं। दोनों तरफ के हिस्से कैसे बराबर दिखाई देते हैं। जैसे ही मम्मी की जो गोल गोल रोटी है, ये किसकी रोटी है, मम्मी की रोटी, मम्मी की रोटी। और ये किसकी है, ये किसकी है? पागल की रोटी। पागल कौन, आप लोग ही तो, पागल की रोटी। अब देखो इधर, जैसी मम्मी की रोटी को मैंने आधा आधा किया तो सेम दिख रहा है, जैसा इधर का पार्ट है वैसे उधर का पार्ट है, सेम दोनों तरफ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब आपकी रोटी को बीच में से आधा आधा करेंगे तो उधर वाला कुछ और जा रहा है, इधर वाला कुछ और जा रहा है। कुछ लोग तो बहुत पता नहीं कौन सी बना लेते हैं, ऐसी बन जाती, पता ही नहीं चलती रोटी बनाई है क्या क्या बना दिया है। तो ये तुम्हारी रोटी है, पागल की रोटी। अब तुम्हारी रोटी को जैसे मैंने आधा आधा किया तो इधर हो सकता है पाकिस्तान का नक्शा नजर आ रहा है, उधर बांग्लादेश का नक्शा मिलके तब रोटी बनी हुई तुम्हारी। मतलब तुम्हारी रोटी को जैसे मैंने आधा किया तो इधर तो पाकिस्तान का नक्शा दिखाई देने लगा, उधर बांग्लादेश का नक्शा दिखाई देने लगा, तुम्हारी रोटी में ऐसा हुआ। लेकिन मम्मी की रोटी में दोनों तरफ सेम सेम दिखाई दे रहा था। मतलब जब एक जैसा दिखाई दे दोनों तरफ, आधा आधा करने पे एक जैसा दिखाई दे तो वहां होता सममित, यहाँ असममित, क्योंकि दोनों तरफ असमान है, असमान है, दोनों हिस्से कैसे असमान है, यहाँ दोनों समान है तो ये सममित हो गया। ये क्या हो गया, सममित, दोनों तरफ समान है, सममित हो गया। क्यों, दोनों तरफ समान है। ये असममित हो गया, दोनों तरफ अलग अलग है, दोनों तरफ अलग अलग है तो असममित। अब इधर देखो, सममित एल्कीन, असममित एल्कीन, मतलब एल्कीन को बताना है, एल्कीन को पकड़ लो, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन। सममित क्यों है, क्योंकि दोनों तरफ, अगर हम यहां से करें आधा आधा, इधर क्या है, जैसे मैंने ये बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड को तोड़ा तो इधर भी CH2 है, उधर भी CH2 है। मतलब हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, उधर भी 2 है। जब दोनों तरफ सेम दिखाई दे, दोनों तरफ सेम दिखाई दे तो सममित एल्कीन, दोनों तरफ सेम दिखाई दे सममित एल्कीन। और दोनों तरफ असमान दिखाई दे, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2, इधर 1, दोनों तरफ अलग अलग दिखाई दे रही तो असममित एल्कीन। कौन सा एल्कीन, असममित एल्कीन। समझ में आ गया। एक बार आप इसे देख लो फिर आगे चलते हैं। याद हो गया, अच्छा लग रहा है, दिमाग में जा रहा है, एक एक ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही है। याद अलग से तो टाइम नहीं देना पड़ेगा ना, तो एक बार इसे देख लो फिर आगे चलते हैं जल्दी से।